नमस्कार, मयूर संजय मेरे दी महान्यूज में आप सभी का स्वागत है। भगवान महावीर जी के 2622वें जन्म कल्याणक महोत्सव का शानदार आयोजन नागपुर के भट्ट सभागृह में श्री जैन सेवा समिति नागपुर द्वारा किया गया। इस मौके पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु मौजूद थे और आयोजकों ने दी महान्यूज को जानकारी दी है। तो दर्शकों, हम आपको सीधा लेके चलते नागपुर के भट्ट सभागृह में, जहाँ पे बड़े संख्या में श्रद्धालु मौजूद है और आयोजकों ने दी महान्यूज को जानकारी भी दी है। वीर की जय बोलो महावीर की। आज क्या है महावीर जयंती, आज क्या है महावीर जयंती। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। भगवान महावीर स्वामी के जयकारों से ये पूरा परिसर गूंज उठा है। हम आपको बता दें कि श्री जैन सेवा मंडल नागपुर द्वारा जन्म कल्याणक महामहोत्सव का शानदार आयोजन किया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस समय में दी महान्यूज की टीम भट्ट सभागृह में और ये तमाम पदाधिकारी है श्री जैन सेवा मंडल नागपुर के, जिन्होंने शानदार इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। सुबह से ही यहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ था। हजारों की संख्या में इस कदर भगत आए थे कि यहाँ पे पाँव रखने के लिए जगह भी नहीं थी। और आज यहाँ पे भगवान महावीर जी का अभिषेक किया गया है। आइए हम रुक करेंगे उन लोगों के पास और उनसे बात करेंगे। सर बताइए, क्या कहना चाहते हो, कैसा लग रहा है ये महोत्सव? इस महावीर जयंती के पावन पर्व पर पूरे जैन धर्म के सभी सधर्मी भाइयों ने भाग लिया और धर्म लाभ लिया। मैं सभी को साधुवाद देता हूं और इतनी संख्या में आकर हम लोगों का बल दिखाया, हम लोगों की एकता प्रदर्शित की, उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिगंबर एवं श्वेतांबरी सभी साधर्मी भाइयों ने यहाँ पर आकर आज के इस जन्म कल्याणक महोत्सव में बड़े सौहार्दपूर्व तरीके से और अत्यंत आनंदपूर्वक इस जन्मोत्सव को मनाया है। उन सभी का मैं आज जन्मोत्सव की पावन वर्ष पर बेला पर उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सभी को सादर जय जिनेंद्र प्रेषित करता हूं। संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन करने वाले जैन धर्म के भगवान महावीर स्वामी ने इन्होंने संपूर्ण विश्व को एक अहिंसा परमो धर्म का एक नारा दिया हुआ है। सचमुच सही मायने में आज विश्व को भगवान महावीर की आवश्यकता है। उसी का अनुसरण करते हुए जैन धर्म ने बड़े पैमाने के ऊपर में पूरे देश के अंदर में भगवान महावीर स्वामी की जयंती बड़े खुशी के साथ में संपन्न किया। आम जनों को मिलके, संपूर्ण देश के साथ में मिलके, सभी आम नागरिकों के साथ में मिलके इन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने का माध्यम इस भगवान महावीर स्वामी के माध्यम से करने का भरपूर प्रयास किया, सभी लोगों को जोड़ने का। आज विश्व के अंदर में अपन देख रहे हैं कि सारे पूरे विश्व के अंदर में एक अलग ही वातावरण बना हुआ है, जो ऐसा लगता है कि आपस में युद्ध का वातावरण बना हुआ है, कई जगह पे झगड़े फसाद हो रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी का एक ही संदेश है, जियो और जीने दो। उसी का अनुसरण करते हुए जैन धर्म सभी भाइयों ने आज बड़े पैमाने के ऊपर में इस देश के अंदर में महावीर जयंती का उत्सव बड़े साजरा किया। उसके भगवान महावीर भगवान की 2622वें जन्म कल्याणक महोत्सव की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से भगवान महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो और अहिंसा का मार्ग दिया है, आज के वर्तमान समय में उसकी काफ़ी आवश्यकता है। जिस तरह रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी भी चालू है और देखा जाए तो विश्व में शांति का संदेश भगवान महावीर के द्वारा ही दिया जाएंगे। और जिस तरह से जैन सेवा मंडल इतनी पुरानी संस्थान है, जिस तरह पूरे जैन समाज को एकत्रित करके हमारे अध्यक्ष श्री शरद जी मचाले इनके नेतृत्व में बहुत ही बढ़िया और सराहनीय आज का आयोजन रहा है। भगवान श्री महावीर जी ने ये संदेश दिया है, जियो और जीने दो। हम देखते हैं कि जैसे कोई देश, कोई राष्ट्र, उनमें आपस में टकराव की स्थिति है। इतने नहीं तो कोई धर्म के ऐसे लोग हैं जो आपस में टकराते रहते हैं। आज टकराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि भगवान महावीर जी के पदचिन्हों पे, उनके विचारों के आदेश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर, आप क्या कहना चाहते हो? समूचे ब्रह्मांड में अहिंसा के तत्व को साकार करने वाले ऐसे भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव हम मना रहे। आज हम बहुत सौभाग्यशाली है। मैं सभी साथियों को इस पावन पर्व पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जैन सेवा मंडल किसी के भी हृदय को शांति पहुंचाने का काम कर रहा है, इसलिए पिछले 22 वर्षों से कैंसर हॉस्पिटल में भोजन, निःशुल्क भोजन दे रहा है और इस तरह से उसका दुख दर्द तो दूर नहीं कर सकता, लेकिन उसको सांत्वना दे सकता है। महावीर स्वामी भगवान का संदेश हम जग जग में प्रसारित करते हैं। आज
भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के उपलक्ष्य में ये हमने कार्यक्रम लिया है और यहाँ पे बड़े धूमधाम के साथ में जल महोत्सव मनाया है। भगवान महावीर स्वामी का एक ही संदेश है, जियो और जीने दो, और इसका उपकरण हम पूरे हिंदुस्तान में आज के दिन ये इसका प्रसारण कर रहे हैं। मचाले साहब, ये बताइए कि आज जिस प्रकार से बड़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु दिखाई दे, वे कहाँ कहाँ से आए थे? ये हमारे नागपुर शहर के तो थे, इससे पर बाहर गांव से भी आए हुए, और नागपुर में हमेशा जो महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव होता है वो बड़े धूमधाम से होता है, बड़े पैमाने पे होता है। बिल्कुल। इस समय हमारे साथ में अमर स्वरूप फाउंडेशन के मनीष भाई मेहता है, उनके पास भी चलते हैं। मेहता साहब, जय जिनेंद्र। कैसा लग रहा है आज इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, हर किसी के चेहरे पे खुशी नजर आ रही है? समस्त जैन समाज के सभी फिरकों की प्रतिनिधि ऐसी एकमात्र संस्था जैन सेवा मंडल के 82वें वर्ष में भगवान महावीर के इस जन्म कल्याणक महोत्सव में आज सभी को, पूरे नागपुर, न केवल नागपुर परंतु सभी जगह के आसपास के भी सारे लोग विक्रमी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए और प्रभु महावीर का जन्म कल्याणक बहुत उत्साह के साथ में मनाया। आज के दिवस समस्त विश्व को प्रभु महावीर की तरफ से जो उनका जो एक संदेश है, जियो और जीने दो, शांति, अहिंसा, इस मार्ग के ऊपर में यह संदेश सभी जगह फैले। और आज की इस विक्रमी संख्या को देखते हुए कि जिसके अंदर में जितने लोग इस हॉल के अंदर थे उससे कई ज़्यादा बाहर थे, आज सारे जैन धर्म के यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों ने अपने मन में एक निर्णय लिया है कि आने वाले समय में जैन सेवा मंडल के नेतृत्व में जैनों का खुद का अपना एक यहाँ पे एक नगरी हो, अपना खुद का एक मैदान हो, खुद का एक हॉस्टल हो, जहाँ पे आने वाले समय के अंदर में प्रभु महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव हजारों की संख्या में हम लोग मना सके। जय जिनेंद्र। बिल्कुल। तो आप थे मनीष मेहता जी, जिन्होंने ऐसा बताया कि महावीर नगरी में भी ऐसे कामकाज होना चाहिए जो लोगों के काम आ सके। सर, आप बताइए कि कल जिस प्रकार से जो पत्र परिषद हुई और दी महान्यूज़ के मन से भी एक आह्वान किया गया, बड़ी संख्या में आज श्रद्धालु आए, आप उस समय में मौजूद थे, कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसा कि अपना आह्वान किया गया था और वो आह्वान को देखते हुए आज भारी संख्या में सभी यहाँ उपस्थित हुए, और जो जैन सेवा मंडल ये सभी सिगंबर श्वेतांबर की प्रतिनिधि संस्था, जिसके माध्यम से आज हम यहाँ महावीर जयंती का आयोजन किया था, और उसमें इतनी संख्या में श्रद्धालु को देख के अति उत्साह हुआ। और जो भगवान महावीर का संदेश है, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म की जय, हम इसी को देखते हुए ये प्रोग्राम आगे भी करना चाहेंगे। जय जिनेंद्र। मैं दिगंबर जैन परिवार मंदिर ट्रस्ट का मंत्री आशीष पंचमलाल जैन। मैं समस्त नागपुर जैन समाज को जोड़ने वाली एकमात्र संस्था जैन सेवा मंडल को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपके नेतृत्व में इतना शानदार कार्यक्रम हमने यहां पर किया और इतनी बड़ी संख्या में जैन श्रद्धालु इस शोभा यात्रा में शामिल हुए, इस प्रोग्राम में शामिल हुए। मैं इसके लिए जैन सेवा मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं नागपुर की समस्त जैन समाज को जो पैदल चल कर के श्री जी की शोभा यात्रा में शामिल हुई। मैं पुनः एक बार सभी को महावीर जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ। जय जिनेंद्र। मैं मेरी ओर से, मेरे पूरे परिवार की ओर से, दिगंबर जैन परिवार मंदिर ट्रस्ट की ओर से इस महावीर जन्म कल्याणक के पावन महोत्सव पर सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। दिगंबर जैन परिवार मंदिर ट्रस्ट के कुशल मार्गदर्शन में एवं हमारे अंतर्गत संस्था ज्ञानोदय सेवा संघ के मार्गदर्शन में जो इतने विशाल शोभा यात्रा का आज आयोजन हुआ, जो सभी ने देखा, नागपुर शहर का और आसपास के विदर्भ से सभी जिलों से जो लोग आए थे, इन्होंने भी इस महामहोत्सव को में शरीक हुए, और उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं जिन लोगों ने आकर इस शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाई और इस महोत्सव का आनंद लिया। जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। आज महावीर जयंती की आपको सभी को हार्दिक बधाई। सभी को जय जिनेंद्र। आज भगवान महावीर के जन्म कल्याण महोत्सव पे जैन सेवा मंडल और श्री दिगंबर जैन परिवार मंदिर ट्रस्ट के संयुक्त संचालन में जो भव्य कार्यक्रम अद्भुत अस्मरणीय आज मना है। पिछले 82 सालों में जैन सेवा मंडल के मुझे नहीं लगता इतना भव्य कार्यक्रम कभी हुआ होगा। आज की जो शोभा यात्रा थी मुझे लगता है लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी, और उसमें कम से कम 5000 आदमी था जो पैदल चल के इतनी टेम्परेचर में भी इस भवन तक आए। हम उनका अनेक धन्यवाद देते हैं अपने ट्रस्ट की ओर से, और सभी को जय जिनेंद्र। एक बार फिर से बधाई भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव की। धन्यवाद। जय जय।
जय जिनेन्द्र। महावीर स्वामी के जन्म महोत्सव में सभी ने बढ़ चढ़, पूरी समाज ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मेरी और मेरे परिवार की तरफ से आज के शुभ दिन की सबको बधाई देता हूं और ये आयोजन अगले साल भी इससे बढ़ के रूप में हो, ऐसी कामना करता हूं। जय जिनेन्द्र। जय बोलो महावीर की, जय बोलो महावीर की। इस नारों से पूरा परिसर गूंज उठा है। हम आपको बता दें कि श्री जैन सेवा मंडल हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े हर्षोल्लास के साथ में जन्म कल्याणक महामहोत्सव का शानदार आयोजन किया गया है। पूरे मार्गों को मार्गक्रमण करते हुए कई झांकियां निकली है। भगवान श्री महावीर जी का स्वागत करने के लिए जगह जगहों पे स्वागत भी किया गया। इतना ही नहीं तो नागपुर ज़िलों से और नागपुर ज़िलों के बाहर से भी, या ये कहें कि राज्यों से कई ऐसे भगवान महावीर जी को मानने वाले, चाहने वाले जो श्रद्धालु थे, बड़ी संख्या में छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग, हर कोई जिसको जैसा संभव हुआ वैसे वे इस भट्ट सभागृह में पहुंचे इस कार्यक्रम के लिए। और हम आपको बता दें कि भव्य महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया है, जहां कई श्रद्धालु इस महाप्रसाद का लाभ भी उठाते हुए दिखाई दे रहा है। भगवान महावीर जी के पदचिन्हों पे चलने की आज देश को बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हर तरफ एक अराजकता, कहीं ना कहीं आपस में मनमुटाव ये साफ दिखाई देता है। देशों देशों में झगड़े हो रहे हैं, धार्मिक पंथों में झगड़े हो रहे हैं, राजकारण में भी झगड़े हो रहे हैं, समाज कारण में भी झगड़े हो रहे हैं, अगल बगल रहने वालों में भी झगड़े हो रहे हैं। ये झगड़े तभी खत्म होंगे और इस देश में आपस में भाईचारा तभी बढ़ेगा जब भगवान श्री महावीर जी के विचारों पे सब हर कोई चले। और आज उनके विचारों पे चलने की देश के प्रधानमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, या फिर आमदार हो, खासदार हो, पार्षद हो, या तमाम नागरिक हो, इन सबको ज़रूरत है तो भगवान श्री महावीर जी के विचारों पे चलने की। जो ये कामकाज करेगा यकीनन भारत देश मजबूत होगा, क्योंकि भगवान महावीर जी ने संदेश ही कुछ ऐसा दिया है, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म। और आज ही इसकी पूरे विश्व को जरूरत है, ये कहा तो बड़ी बात नहीं हो सकती। नागपुर के भट्ट सभागृह से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मीर, दीप महान्यूज, नागपुर। जय जिनेन्द्र।